देखिए, बिहार सरकार जो शराबबंदी नीति लाया था अच्छा था। और निश्चित रूप से शराब अगर बंद हो जाता तो बिहार का बहुत भला होता, बिहारी का बहुत भला होता। लेकिन शराबबंदी केवल कागज पर है, शराब बिक रहा है, राजस्व केवल नहीं आता है। और आम आदमी को शराब का 4 गुना कीमत देना पड़ता है और शराब नहीं जहर पीता है। आज इसी का नतीजा है कि देखे होंगे 100 के आसपास लोग मर गए जहरीली शराब पीकर कुछ दिन में। तो निश्चित रूप से पीने वालों को सजा, बेचने वाला को सजा। तो जिस सरकार के कानून के बाद लोग मरे हैं, सरकार पर पीड़ित के परिजन 302 का मुकदमा कर देता है, तो निश्चित रूप से शराबबंदी कानून सार्थक होता है। और 302 का मुकदमा इसलिए ज़रूरी था कि जब आप मृतक को शराबबंदी के से रोकने का काम किए, आपके पुलिस प्रशासन सक्षम नहीं है अपराधी पकड़ने में, उसको शराबबंदी कानून को लागू करवाने में लगा दिए, अपराध भी बढ़ा और शराबबंदी भी नहीं रुका। तो निश्चित रूप से हम सब साथ थे और उस समय का मांग था कि शराबबंदी हो, कारण आप गांव-गांव में ठेका खुलवा के लोगों को शराबी बना दिए थे और अधिक शराबी होने के कारण उनके परिजन तबाह थे। आप शराब छुड़वाने का काम नहीं किए, एकाएक शराब बंद कर दिए। आदतन वो शराब पीते रहा और उस पीने के कारण, उसके लत के कारण अन्य राज्यों से शराब आती रही और उससे भी मन नहीं भरा बेचने वाले का, तो नकली शराब बिहार में ही बनाने लगा। तो निश्चित रूप से अंतरात्मा की आवाज़ नीतीश जी का भी जगे और पुनर्समीक्षा इस बात का नहीं करे कि कैसे शराबबंदी रुकेगा। शराबबंदी नहीं रुकेगा, आदतन पीने वाले पिएंगे ही और बेचने वाले बेचेंगे ही। कारण बेरोजगारी इस तरह बढ़ा हुआ है, भूखमरी के कगार पर युवा था, उसको रोजगार का अच्छा साधन दिखा। 500 का माल 1500 में बेच के 5 बोतल बेचता है तो 2500 कमाता है। आज बेरोजगार युवक कई बार जेल गया, फिर शराब बेचने लगा, जेल गया बेचने लगा। उसको भूखमरी का ज़िंदगी से शराब बेचने वाला ज़िंदगी अच्छा लगता है, जेल जाना अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं कि 2-3 लाख लोग पर मुकदमा होने के बावजूद भी वही बार बार शराब बेच रहा है। तो निश्चित रूप से आप लोग जो बराबर दिखाते हैं कि शराब बिक्री हो रहा है, वही बंदी का देखिएगा, एक आदमी पर कई मुकदमा है। इस कारण से पुलिस भी बहुत कुछ कर नहीं सकता है। अब बहुत हद तक तो अंतर समझौता कर लिया पुलिस, जिस कारण से शराब रुकेगा नहीं, बिकेगा ही और व्यवस्थित बिके, शराबबंदी लागू रहे, इस पर नीति बनाने की ज़रूरत है। कोटा सिस्टम कर दे, शराब को महंगा कर दे, मुख्यालय में शराब नीति जो था कि 1-2 दुकान रहेगा वैसा कर दे, तो जाके शराब कानून सार्थक होगा। और शराब पीकर अगर सड़क पर कोई निकलता है तो 1 लाख दंड जुर्माना हो। ऐसा नीति रहने के बाद जो आदतन शराबी है घर के अंदर शराब पिएंगे और घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये तो देखा जा रहा है कि नया जनरेशन के बच्चे लोग तबले का आदि बनने से। देखिए, आप उड़ता पंजाब ज़्यादा मालूम है कि हमारे बच्चे हाथ से निकल गए। हाथ से निकलने के कारण हम पढ़ा लिखा के घर बुला लिए और रोजगार नहीं है। घर में माँ बाप का ताना सुनता है, बच्चा नशा के कारण अपराध बढ़ा है। पुलिस अपने काम में व्यस्त है और बेरोजगार नशा में व्यस्त है। सस्ता नशा के कारण घर का माहौल, जो कह रहे थे घर का स्थिति मारपीट का माहौल होता है। आज लड़का से मुंह नहीं लगा सकता है गार्जियन, समाज के लोग, मीडिया के लोग भी मुंह नहीं लगा सकते। दोषी किसको कहा है? निश्चित रूप से सरकार दोषी है, अभिभावक तो दोषी होता है ना जी। अभिभावक को नीति बदलना पड़ेगा। हम ये नहीं कर रहे सबको आप रोजगार दे सकते हैं, लेकिन सबको रोजगार मिले, अच्छा जीवन जिए। आज शराबबंदी नहीं रहती, ये मादक पदार्थ लोग नहीं खाते। अब समझ सकते हैं, टैबलेट और ये इस सब का जो नशा है ड्रग्स का, वो 24 घंटा बर्बाद करता है। अब शराब का शराबी 2-4 घंटा में होश में आ जाता था, लेकिन ड्रग्स का शराबी सप्ताह भी दिन के बाद भी उसको देखिएगा गोद में रहता है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान देने वाला काम हो रहा है और किस तरह का बिहार देखिए।
आलोचना समालोचना के बाद जो सत्ता समर्थक लोग हैं उनको लगता है 15 साल पहले की कहानी। 15 साल में बिहार आगे बढ़ा। जो बच्चा 15 साल पहले जन्म लिया वो 16 साल का हो गया, उसको इस 16 साल का कहानी बताइए। इस 16 साल में हर क्षेत्र में बिहार पिछड़ा है। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो फिसड्डी है ही। आपको बताना पड़ेगा इस 16 साल में बिहार कितना तरक्की किया है। केवल बड़े बड़े अखबार और समाचार माध्यम के द्वारा विज्ञापन पॉलिसी से अपना नकारात्मकता छुपाइएगा। अब जनता है, सोशल मीडिया है, जागरूक है और स्थानीय स्तर पर मीडिया भी बहुत हिम्मत करके बड़ी खबर समाज के बीच में पहुंचाता है, लेकिन उसका उस हिसाब से समाज ग्रहण नहीं करता। अब समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। सरकार और विपक्ष के चक्कर में नहीं पड़ के समाज अपने हक में आवाज लगाने लगे तो विपक्ष भी सुधरेगा, सत्ता भी सुधरेगा और समाज का उत्तरोत्तर विकास होगा। देखिए, शराब बंदी भी नहीं है, ठेका भी चालू है। केवल दिखता नहीं है, बिकता हर जगह। और सच्चाई है कि आरोप प्रत्यारोप में खाना बिकता है। खाना बढ़िया अधिकारी को पहुंचाता है, बढ़िया अधिकारी सरकार को पहुंचाता है। अब परोक्ष सरकार को एक उद्योग का दर्जा मिल गया है कि अवैध शराब का धंधा। तो निश्चित रूप से इस तरह के अवैध कारोबार से सरकार का राजनीतिक फलता फूलता है। सरकार बंदी रोकने को नहीं सोचते हैं कि इस बंद से कैसे लाभ होगा। 5,000 करोड़ का राजस्व नुकसान प्रत्येक साल हो रहा है। आप समझ सकते हैं 5,000 करोड़ में आप 1 करोड़ व्यक्ति को 5,000 पहुंचा सकते हैं। आप समझ लीजिए 1 करोड़ को 5,000 दे सकते हैं प्रत्येक साल। आप 10 लाख आदमी को तो रोजगार दे ही सकते हैं ना 5,000 का। भाग देके देख लीजिए। ये भी बुद्धि एक तरफ तक कहते हैं कि शराब पीता है तो मर गया। ये भाई जो पिएगा मरेगा, छोड़ दीजिए आप। इस कानून लाने का क्या मतलब हुआ कि 5,000 करोड़ का नुकसान भी और जो पिएगा मरेगा भी। जो पिएगा मरेगा तो पूरा देश में कानून नहीं है। बिहार जैसे गरीब राज्य में ऐसा कानून क्यों? पूछता है सवाल जनता। बताना चाहिए सरकार को। 5,000 राजस्व का नुकसान सह के जो पिएगा मरेगा, तो पिएगा मरता। पहले भी मर रहा था, पहले धीरे धीरे मर रहा था। अब एक पैक पीने के बाद मर जाता है। ये सरकार के ऊपर मेरा आरोप है। हम तो आग्रह करेंगे प्रीत के प्रेजन अच्छा वकील से राय लेके मुख्यमंत्री पर मुकदमा कर, तब जाके व्यवस्था में बदलाव होगा। सरकार सतर्क होगा, जनता के हित में सोचेगा और शराब नीति को दुरुस्त करेगा।